Farmers in Vidarbh, Maharashtra. Vidarbh is facing a very serious problem. वहाँ पर एक सीरियस प्रॉब्लम है विदर्भ में. देयर वॉज नो रेन, बारिश नहीं हुई, एंड क्रॉप फेल्ड, और जो फसल है वो सारी खराब हो गई. मेनी फार्मर्स वर अनहैप्पी, बहुत सारे फार्मर्स जो है वो दुखी है. सम फार्मर्स इवन एंडेड देयर ओन लाइफ्स, कई जो फार्मर्स हैं उन्होंने अपनी लाइफ को भी एंड कर लिया, सुसाइड कर लिया है. अ न्यूज़पेपर रिपोर्टर वेंट अराउंड द एरिया एंड स्पोक टू पीपल. एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर जाता है और लोगों से बात करता है. ही रोड दीज 2 रिपोर्ट्स, और नीचे देखिए आपको 2 रिपोर्ट दी हुई है. 2 रिपोर्ट वहाँ के लोगों ने लिखी है. सतीश की कहानी देखते हैं पहले. सतीश इज अ 13-year-old बॉय. सतीश 13 साल का एक लड़का है. हिज फादर हैड टेकन अ लोन फॉर फार्मिंग. उसके फादर ने फार्मिंग के लिए लोन लिया था, बट द क्रॉप फेल. फार्मर्स लोन लेते हैं कि क्रॉप अच्छी हुई तो हम वापस कर देंगे, लेकिन उस साल क्योंकि बारिश नहीं हुई, क्रॉप फेल हो गई, फसल खराब हो गई. नाउ सतीश मदर हैज टू पे ₹5,000 एवरी मंथ फॉर द लोन. अब सतीश की मदर को ₹5,000 देने पड़ रहे हैं हर महीने लोन के. सतीश स्टार्टेड वर्किंग. सतीश ने भी काम करना शुरू कर दिया. सिर्फ 13 साल का बच्चा. ही लुक्ड आफ्टर 17 गोट्स ऑफ द विलेज. गांव की 17 गोट्स का वो ध्यान रखता है ताकि उसको कुछ पैसे मिल जाए. ही अर्न ₹1 एवरी डे फॉर 1 गोट. उसको एक गोट के लिए ₹1 मिलता है. अब आप ये बताइए, हाउ मच विल ही अर्न इन 1 मंथ. एक मंथ में सतीश कितना अर्न करेगा. देखिए, एक गोट के लिए ₹1, तो 17 गोट्स के लिए ₹17. ₹17 एक दिन के. 1 मंथ यानी कि 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 17 3s are 51 और पीछे एक 0. 510 यानी कि ₹510 उसको मिलते हैं टोटल गोट्स के ध्यान रखने के. और लोन देखिए कितना है, 5,000 हर महीने देने हैं. मिल सिर्फ 500 रहे हैं. ओके, तो यहाँ पर आप 510 लिख दीजिएगा. आगे है, डज ही अर्न इनफ मनी टू पे लोन एवरी मंथ. क्या वो इतना पैसे कमा पा रहा है कि हर उसको लोन दे दे. तो एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल भी नहीं कमा पा रहा है. नेक्स्ट इज, हाउ मच विल ही अर्न इन 1 ईयर. एक साल में बताइए वो कितना अर्न करेगा. एक महीने में 510 करता है, तो एक साल में इंटू 12. 12 zeros are 0, 12 ones are 12, 1 carry, 12 5s are 60, plus 1 61, 6,120. एक महीने में 5,000 देना और वो पूरे साल में सिर्फ 6,000 कर रहा है. तो सोचिए कि किस तरीके से लोन पे बैक करते हैं लोग. और जब कोई और रास्ता उन लोगों को दिखाई नहीं देता तो सुसाइड इज द लास्ट ऑप्शन. ओके, खैर आगे आते हैं. कमलाबाई स्टोरी. दूसरी जो कहानी लिखी है रिपोर्टर्स ने वो लिखी है कमलाबाई की. यहाँ पर देखते हैं क्या कहानी है. टू हेल्प फार्मर्स द स्टेट गवर्नमेंट गिव काउस. फार्मर्स की हेल्प करने के लिए, क्योंकि फसल खराब हो गई, स्टेट गवर्नमेंट ने लोगों को गायें दे दी. कमलाबाई गुदे ऑल्सो गॉट अ काउ. कमलाबाई को भी एक गाय मिल गई. द कॉस्ट ऑफ 1 काउ इज 17,500. 17,500 की एक काउ थी. शी हैड टू पे 5,000 एंड द गवर्नमेंट स्पेंड द रेस्ट ऑफ द मनी. सरकार ने कहा आप सिर्फ 5,500 रुपए दीजिए, 5,500. बाकी जो अमाउंट है, कहने का मतलब है 17,500 माइनस 5,500 इज 12,000. वो कौन देगा? सरकार देगी. हाउ मच डिड द गवर्नमेंट स्पेंड ऑन द काउ. काउ पे गवर्नमेंट ने कितना स्पेंड किया? 17,500 माइनस 5,500 यानी कि 12,000. ओके, इफ 9 पीपल फ्रॉम हर विलेज गॉट काउज. अगर 9 लोगों को गाय दी है उनके गांव में. हाउ मच डिड द गवर्नमेंट स्पेंड इन ऑल. तो गवर्नमेंट ने कितना खर्च किया? एक गाय पे 12,000 की है, तो 9 पे कितना किया होगा? इंटू 9. 12 9s are 108. पीछे 1 2 3 0, क्योंकि 3 0 यहाँ पर भी थी. हमने 12 को 9 से मल्टीप्लाई किया. तो आंसर इज 1,08,000. तो गांव में टोटल 1,08,000 रुपीज खर्च कर दिए हैं गवर्नमेंट ने. बट कमलाबाई वॉज नॉट हैप्पी. लेकिन कमलाबाई अभी भी खुश नहीं थी. शी हैड टू स्पेंड ₹85 एवरी डे ऑन द काउ. उसे गाय पर ₹85 खर्च करने पड़ते थे रोज. घास चारा उसको जो देना पड़ता था. शी मेड सम मनी. वो कुछ पैसा बनाती थी बाय सेलिंग द मिल्क को बेच के. बट स्टिल शी वॉन्टेड टू सेल द काउ. लेकिन अभी भी वो गाय को बेचना चाह रही थी. ओके, क्योंकि शायद उसे प्रॉफिटेबल उतना नहीं लग रहा था. इफ कमलाबाई स्पेंड्स ₹85 अ डे. अगर कमलाबाई रोज 85 खर्च करती है. फाइंड आउट हाउ मच विल शी स्पेंड इन 1 मंथ. एक महीने में बताइए वो कितना खर्च करेगी. तो 85 एक दिन में करती है, एक महीने के लिए उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 0 को अभी नेग्लेक्ट करते हैं. 3 5s are 15, कैरी 1, 3 8s are 24, 24 plus 1 25 और पीछे एक 0. 2,550 रुपीज वो खर्च करती है गाय के ऊपर. द काउ गेव 8 लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे. हर दिन गाय जो है वो 8 लीटर दूध देती है. हाउ मच विल इट गिव इन 1 मंथ. एक महीने में कितना देगी? 8 इंटू 30, 8 3s are 24, 250 लीटर्स देगी. ये सारे आंसर्स आप अपनी बुक में लिखते जाइए, ठीक है. तो ये गाय का खर्च और उसका जो मिल्क देती है वो उसका हिसाब है पूरा. इफ द मिल्क इज सोल्ड एट 9 पर लीटर. अगर मिल्क 9 रुपए पर लीटर बिकता है तो बताइए हाउ मच मनी विल कमलाबाई मेक इन 1 मंथ. एक महीने में वो कितना कमा लेगी. एक महीने में कितना दूध देती है गाय? 240.
लीटर हमने अभी देखा पिछले उसमें। और 1 लीटर कितने में बिकता है? 9 में। तो 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 zeros are 0, 24 9s are 100 216, 2160। और गाय पे कितना खर्च होता था? स्पेंट ऑन कीपिंग द काउ वॉज था 2550 और गाय से मिलता कितना है? 2160। तो बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। तो बताइए, सॉरी, मनी अर्न बाय सेलिंग द मिल्क इतना। विच इज मोर, कौन सी चीज ज्यादा है? जो मनी जा रही है गाय पे, जो वो अर्न कर रही है, कौन सी ज्यादा है? मनी स्पेंट, जो पैसा खर्च हो रहा है वो ज्यादा है। शायद इसीलिए यही कारण है कि कमलाबाई जो है वो गाय को बेचना चाहती है। एक्सप्लेन वाई शी वांटेड टू सेल द काउ। बताइए क्यों गाय क्यों है वो बेचना चाह रही है? तो आंसर होगा इसका बिकॉज शी वॉज रनिंग इनटू लॉसेस। वो घाटे का सौदा हो रहा है उसके लिए, लॉस में चल रही है क्योंकि दूध का रेट इतना नहीं। अगर रेट बढ़ जाए तो शायद फायदे में आ जाए वो बाद में, बट 9 रुपये लीटर बहुत ही सस्ता दूध जाता है वहाँ पर, कम कॉस्ट है उसकी। या फिर गाय दूध ज़्यादा दिन लगे तो शायद हो जाए। तो ये पर जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन हैं इन पर थे हम। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, सुखी वर्क्स ऑन अ फार्म। सुखी एक फार्म पर काम करती है। शी इज पेड ₹98, उसको 98 रुपीज़ पे किया जाता है 1 डे में। इफ शी वर्क्स फॉर 52 डेज, अगर वो 52 डेज तक काम करती है, हाउ मच विल ही अर्न? सॉरी, सुखी इज अ बॉय, तो वो मैन तो वो कितना अर्न करेगा? चलिए, तो इसका आंसर, क्योंकि एग्जाम में आपको प्रॉपर आंसर्स लिखने होते हैं तो आप लिखेंगे जैसा मैंने बताया था, जो एक दिन का होता है उसे हम वेजेस कहते हैं। तो आंसर 1 वेजेस फॉर 1 डे, एक दिन की वेज कितनी है? दैट इज ₹98। तो वेजेस फॉर 58 डेज, लैंग्वेज में 52 डेज, सॉरी 52 डेज का था। लैंग्वेज में ही आपको क्वेश्चंस लिखने होते हैं एग्जाम में। लैंग्वेज नहीं लिखोगे तो अगर 4 मार्क का क्वेश्चन है आपको 2.5 ही देंगी टीचर्स। 52 डेज में कितना मिलेगा? 98 इंटू 52, मल्टीप्लाई कर दीजिए। और ये मल्टीप्लीकेशन जैसा मैंने कहा एग्जाम में दिखानी जरूर है करके, डायरेक्ट आंसर मत लिखना। कई बार बच्चे इसको रफ में करते हैं या फिर करके फिर इरेज कर देते हैं, तो उस पर मार्क्स आपके कट जाते हैं। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 8s are 16, कैरी 1, 2 9s are 18 प्लस 1 19, यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे। 0 9 49 6 9 0 5 5096। सो ये आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आंसर लिख देंगे आप। ओके, ये पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए आगे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, हरिया टुक अ लोन टू बिल्ड हिज हाउस। हरिया ने लोन लिया अपने घर बनाने के लिए। ही हैज टू पे बैक ₹2750 एवरी मंथ। हर महीने उसे 7250 देना है फॉर 2 years, 2 साल तक इसको ऐसा करना है। हाउ मच विल ही पे बैक इन 2 years? तो बताइए 2 साल में वो कितना पे बैक कर देगा? यानी कि 1 मंथ का आपको दिया हुआ है, 2 years का पूछा हुआ है। पहले 1 year का निकालेंगे, फिर 2 year का निकाल देंगे मल्टीप्लाई करके। सो यहाँ पर आप लिखेंगे आंसर 2, कॉपी में अगर आपको लिखना है, अमाउंट पेड बैक इन 1 month, 1 month में कितना अमाउंट पे बैक हो रहा है? दैट इज ₹2750। ओके, फिर आप लिखेंगे अमाउंट पेड बैक इन 1 year, 1 साल में कितना होगा? 2750, जो 1 month में होता है उसे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 1 year में 12 months होते हैं। 0 12 5s are 60, 6 कैरी, 12 7s are 84 प्लस 6 इज 90, 9 कैरी, 12 2s are 24 प्लस 9 इज 33। तो कहने का मतलब है 1 साल में वो 33,000 पे बैक करेगा। तो अब आप लिखेंगे अमाउंट, वही जो ऊपर डिट्टो का साइन में लगा देती हूँ, पेड बैक इन 2 years, 2 साल में कितना पे बैक करेगा? 1 साल में करता है 33,000, 2 years के लिए इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए, मल्टीप्लाइड बाय 2, 66,000 रुपीज़। और यहाँ पर आप लिख देंगे आंसर, 66,000 रुपीज़ पे बैक करेगा वो पूरे 2 साल में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रतिराम इज अ मिल्क सेलर इन अ सिटी। रतिराम एक मिल्क सेलर है शहर में। ही सेल्स 13 लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे। रोज 13 लीटर मिल्क बेचता है एट 23 रुपीज़ पर लीटर। 23 रुपीज़ 1 लीटर का है। हाउ मच डज ही अर्न? ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें मैं वैसे ही बता देती हूँ। आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मिल्क, सॉरी कॉस्ट नहीं, सेलिंग प्राइस, क्योंकि वो बेच रहा है, खरीद नहीं रहा है। सेलिंग प्राइस ऑफ मिल्क, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू ₹23, हेंस सेलिंग प्राइस ऑफ टोटल मिल्क, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 लीटर, या फिर कॉस्ट ऑफ 1 लीटर लिख सकते हैं। टोटल मिल्क इक्वल्स टू 23 इंटू करेंगे 13। आप अपना आंसर निकालिए, आपका आंसर आना चाहिए इसमें 299 रुपीज़। ओके, तो इसको आप खुद कर लीजिएगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट इज, अ फार्मर सेल्स 1 लीटर ऑफ मिल्क फॉर ₹11। एक फार्मर जो है 11 रुपए का 1 लीटर मिल्क बेचता है।
इन 1 मंथ ही सेल्स 210 लीटर ऑफ मिल्क, एक महीने में वो 210 बेचता है। बताइए हाउ मच डज ही अर्न इन 1 मंथ, कितना अर्न करेगा वो एक मंथ में। 1 लीटर 11 रुपए का है, 210 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि 210 वो सेल कर रहा है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस ऑफ 1 लीटर इक्वल्स टू ₹11। टोटल सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 11 इंटू 210। 11 एक सेकेंड 11 zeros are 0, 11 ones are 11, 1 carry, 11 twos are 22 plus 1 23, 2310 rupees, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अ कंपनी सेल्स 1 लीटर ऑफ पैक्ड वाटर फॉर ₹12, 1 लीटर पानी जो है वो 12 रुपए का बिकता है। अ शॉपकीपर बाइस 240 लीटर, एक शॉपकीपर 240 लीटर पानी खरीदता है, तो बताइए कितना पे करेगा। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें आप क्या करेंगे, 1 लीटर की कॉस्ट इतनी है, टोटल कॉस्ट 240 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या थी 1 लीटर की कॉस्ट, 12 रुपीज़ को। 0, 12 4s are 48, 4 कैरी, 12 2s are 24, 24 प्लस 4 is 26, 2680। ओके, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज ओ गॉड वाटर कॉस्ट मोर देन मिल्क। अभी ये जो पैरट है ये सरप्राइज हो रहा है कि पानी की कॉस्ट ज़्यादा है उससे। इन द सिटी पीपल बाय वाटर एट 12 पर लीटर, शहरों में लोग 12 रुपये पानी खरीद बेचते हैं। ये फ्यूचर ही